असद उमर साहब, कहिएगा कि क्या अब भी कौमी असम्बली में जाने का इम्कान है तहरीक इंसाफ का? जी बिल्कुल है। जरा यानी बिल्कुल नहीं या बिल्कुल है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा, तो हमारी कब जो तक जा रहे हैं फिर आपके जो बाकी जो लोग हैं? जिस अमली का ऐलान किया था वो अभी भी कायम है। लेकिन इस दौरान अगर आपके मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो? देखिए, यही तो खूबसूरती थी इस फैसले की। और जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी, हम फैसला कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि इसमें से दोनों में से ये जरूर कर देना चाहिए मैं फैसला, क्योंकि या तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोजीशन है वो हमें मिल जाएगी, या इन्होंने हवास बाख्ता होके सारे इस्तीफे जो हम 9 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ये मंजूर कर ले, उन्होंने मंजूर कर देने। 35 तो हो गए, शायद और भी आ जाए, तो दोनों तरफ जो है हमारा तो फायदा ही फायदा है। लेकिन आपका वो ऑब्जेक्टिव के असम्बली में जाके आइंदा निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, वो तो आपके हाथ में नहीं आएगा फिर। वो देखें ये क्या करते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि हमारा तो पहला अदब ये था कि सारे इस्तीफे कबूल हों, उसके बाद इलेक्शन मंगाया जाए, फिर भी क्या होगा अगर वो कबूल अभी कर लेते हैं। देखिए 13 फरवरी के बाद अगर ये कबूल करते ना तो वो सीटें खाली रह जाती, मंजूर अगर ये करते तो सीटें खाली रह जाती और आखिरी 6 माह के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं होता। अभी अगर वो सीट खाली होगी, अगर वो डिनोटिफाई करेंगे तो इलेक्शन फिर करवाना पड़ेगा। तो इलेक्शन तो जीत के वापस तहरीक इंसाफ ने वापस आ जाना है। तो दोनों तरफ से जो है, जैसे हमने कहा कि इस हिकमत अमली से हमें फायदा ही नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे अहम बात है ना हबीब साहब, वो जो अभी आप सुना रहे थे ना खान साहब का, जी, ये हुकूमत आगे मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि ये 2 महीने भी कैसे ये सरवाइव करेगी। आपको क्यों इतना यकीन है? खान साहब ने भी कह दिया है, आप भी कह रहे हैं, क्या वजह है कि आप 2 महीने भी सर्वाइवल इस हुकूमत का नहीं देख रहे? देखिए उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो माशी है, वो सियासी नहीं है, वो माशी है। और जाहिर है कि वो माशी सूरत हाल जो है वो भी सियासत से जुड़ी हुई है। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह होता चला जा रहा है, तमाम लोगों को ये वाज़ेह हो गया है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो ये मईशत जिस खाई में गिरती जा रही है इसको रोका नहीं जा सकता। हुकूमत के सामने इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल आ गई है जहां उनके पास माशी दो रास्ते मौजूद हैं। या तो उनको फैसले करने पड़ेंगे इंतहाई सख्त और अवाम की जिंदगी और वो मुश्किल के अंदर डालेंगे, IMF की जो प्रोग्राम जो रुक गया है उस प्रोग्राम को दोबारा चलाने के लिए, और या वो उसको नहीं करते। दोनों सूरतों के अंदर अवाम के ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ने वाला है। और इस सूरत हाल के अंदर नजर ये आ रहा है कि ये बिल्कुल इस वक्त अब फ्रीज कर गए। खरगोश जो होता है, जो खरगोश पे रोशनी डाले ना तो खरगोश जो है फ्रीज कर जाता है। तो इस वक्त समझें कि पीएम की हुकूमत जो है अच्छा असद उमर साहब, खरगोश है जिसको पेटलाइट लगी हुई है। जी, मुआशी सूरत हाल पर तो हम आगे चल के प्रोग्राम में आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी ये कहिएगा कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई हैं इस्तीफों के बाद, इस पे ये ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उम्मीदवार खान साहब भी होंगे, सारी नशिस्तों पर खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें कराची भी है, तो इसमें हिकमत क्या पोशीदा है? PDM तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है नशिस्तों पर। अच्छा, पहली बात तो ये मुझे जो है ना खबर उससे सच्ची बात है, मुझे कोई इतना यकीन नहीं है कि इन्होंने जो कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर मकसद क्या हुआ ये डीनोटिफिकेशन करने का? तो वो तो जिस वक्त शेड्यूल अनाउंस होगा उस वक्त पता चलेगा कि बाकी में इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि ये भरपूर तरीके से हमारे सामने मैदान में आए। मुझे तो, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कल से, जब से वो शाम से खबर आई है ना। तो मैं तो ये देख लें, मैंने आज 3 चढ़ा ली है, तो मैं तो मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं और उम्मीद है कि सामने कोई भारी भरकम पहलवान उतारेंगे। इस पे हतमी फैसला भी नहीं हुआ जी कि इमरान खान साहब भी सारी नशिस्तों पे लड़ेंगे। ज्यादातर चांसेस यही है कि यही फैसला हम करेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी हतमी फैसला हमने करना है। और इसके लिए कैंपेन अभी से शुरू कर दी जाएगी? आज जी मैंने इस्लामाबाद की, आपको पता है ना, 3 सीटें जो है वो खाली करा दी गई हैं। 7 सरवर खान साहब के हल्का, उनका बेटे का हल्का, वो खाली हो गया है। उन दोनों के साथ मीटिंग होगी। उमर अयूब का साथ हल्का था, उनके साथ मीटिंग होगी। इस्लामाबाद वाले MNS के साथ होगी। तो हमने तो काम शुरू कर दिया है, हम तो तैयारी इसकी पकड़ ली है। और हम इतने अरसे से मुतालबा करें इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, इलेक्शन मिल रहा है तो जाहिर है हम तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। असद साहब एक बताइएगा कि इसमें अब कराची की भी कुछ नशिस्तें हैं। कराची का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगरचे सर्वेज कुछ और बता रहे थे, लेकिन बहरहाल कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो इमरान खान साहब खुद कराची से इलेक्शन लड़ रहे हो या PTI इलेक्शन लड़ रही हो, तो भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना तो आपको करना पड़ेगा वहां पे।
नहीं हबीब भाई, ऐसा नहीं है। देखिए उसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो जैसे आपने खुद कहा कि इस वक्त जिस तरीके से, जिस बेशर्मी मैं कहूंगा जिसके साथ इलेक्शन का मैंडेट चुराने की कोशिश की जा रही है, और वो जो ज़र्ब लगाई जा रही है वो तहरीक इंसाफ पे भी है, वो जमात इस्लामी के ऊपर भी है। इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, वो हमारे लोगों को कह रहे हैं यार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, हम नहीं ये वजन बर्दाश्त कर सकते, हमें पता है आपके साथ ज्यादती हम कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वास्ता हम ये बोझ जो हमारे ऊपर जो जोर डाला जा रहा है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो इस वक्त सूरत हाल हुई हुई है। वहां पर 5,000 वोट काउंट करने थे और 48-48 घंटे जो है रिजल्ट नहीं अनाउंस हुए, तो वह तो एक बेशर्मी से इलेक्शन चुराने की वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी देखें, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन की एक अलग डायनामिक होती है। जन और एमएनए की सीट की जहां इमरान खान के लिए वोट डाला जा रहा है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कराची के इसी शहर के अंदर पिछले 4 माह के अंदर 3 एमएनए के इलेक्शन तरीके इंसाफ में लड़े, उनमें से 2 जीते, यानी 2/3 सीटें हमने जीती हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देखेंगे कौमी असेंबली के इलेक्शन के अंदर इस वक्त वोट मेरी जाती राय में, और आपको पता है मैं कराची को थोड़ा बहुत जानता हूं, इमरान खान का वोट 2018 से ज्यादा है इस वक्त कराची के। अच्छा असद उमर साहब, अभी आपने गवर्नमेंट की जो मुआशी मुश्किलात के बारे में कहा, नो डाउट वो तो सामने नजर आ रही हैं, लेकिन यही मुआशी मुश्किलात हैं जो आप अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको भी फेस करनी है, चाहे इलेक्शन 2 महीने बाद हो या इलेक्शन 6 महीने बाद हो। तो आपकी अपनी कोई तैयारी है इस सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल। कल जो है ना मीटिंग्स इसके लिए कॉल की गई थी, तो हमने एक बड़ी क्लियर डिवाइड अप कर दी है कि हमारी जो सियासी टीम है वो तो ज़ाहिर है इलेक्शन की तैयारी, डिविजनल इलेक्शन बोर्ड जो है 3 रीजन्स के तो पंजाब में कल नोटिफाई हो चुके थे, चौथे का जो है वो नॉर्थ का कल सुबह हो जाएगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो रीजनल बोर्ड्स की नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो सियासी टीम जो है वो तो इलेक्शन के ऊपर इस वक्त अब फोकस करेगी, लेकिन एक गवर्नेंस की टीम जो है, खास तौर पे जो इकोनॉमिक टीम है, शौकत तरीन साहब के पास बुनियादी जिम्मेदारी है उसकी, और उन्होंने एक अपनी पूरी टीम बनाई हुई है, तो वो पूरे तरीके से इसके ऊपर फोकस है। आप भी उस टीम में शामिल होंगे असद उमर साहब? नहीं जी, मैं सियासी साइड के ऊपर, मैं तो सेक्रेटरी जनरल के तौर पे मेरी तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है इलेक्शन सेल और ये वो सब उसको मैनेज करने के लिए। तो इसलिए हमने ये कहा है कि क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने क्रिएट कर दिया है, इतनी गहरी खाई में इन्होंने गिरा दिया है पाकिस्तान की मईशत को, कि यहां से निकलना कोई आसान काम नहीं होगा और हमारे पास टाइम भी नहीं होगा। तो इसलिए जो गवर्नेंस की जो टीम है जिसने ये तैयारी करनी है, उसके पास फिर और कोई जिम्मेदारी ना हो। और असद उमर साहब ये भी कहिएगा कि उस मुआशी टीम को हेड कौन करेगा? शौकत तरीन साहब? और क्या नए मुआशी माहिरीन भी शामिल किए जाएंगे? हुकूमत में आने के बाद क्या नए मुआशी माहिरीन भी शामिल किए जाएंगे हेल्प के लिए? अभी जो टीम है शौकत तरीन साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसमें मुआशी माहिरीन शामिल हैं, उसमें से कुछ पार्टी के लोग भी हैं और उसके अंदर से ऐसे भी लोग हैं जो सियासतदान नहीं है। अच्छा। जो मईशत के माहिर हैं मुख्तलिफ शोबों के, वो उनकी भी मदद हासिल कर रहे हैं और पूरी उन्होंने एक टीम बनाई हुई और काम वो शुरू कर चुके हैं। अच्छा असद उमर साहब ये भी कहिएगा, निगरान सेटअप को तूल देने के हवाले से भी कयास आराइयां की जा रही हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलासों में इन कयास आराइयों को भी डिस्कस किया जा रहा है? मुझे जरा बताएं कि ये मुशावरती इजलास जो है ये किस बुनियाद पे हो रहे हैं? ये आइन में गुंजाइश कहाँ लिखी हुई है? क्या हम ये कह रहे हैं कि मावराए आइन कोई काम होने वाला है, एक दफा फिर पाकिस्तान की तारीख के अंदर आइन को तोड़ा जाएगा, आर्टिकल 6 के मुकदमात बनेंगे मुस्तकबिल में? तो ये बड़ी खतरनाक गुफ्तगू है जी। अच्छा असद उमर साहब ये बताइएगा कि अब आपके जो पंजाब में और केपी में वो निगरान वज़राए आला आपने लगवाने हैं, आपकी तरफ से देखें तो कुछ और सूरत हाल लग रही है और दूसरी तरफ से देखें तो कुछ और, कहीं आप दोनों कहीं इकट्ठे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या आप कोई ऐसा कैंडिडेट पंजाब के लिए बिलखुसूस और केपी के लिए आपके जहन में है जिस पर सारी पार्टियां मुश्तरक इकट्ठी हो जाएं? देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए हैं पंजाब के, उनमें से कोई भी तहरीक इंसाफ का आदमी नहीं है, कोई सियासी रंग रखने वाला इंसान नहीं है। बहुत अच्छे इंतजामी माहिरीन जो हैं उनके नाम दिए गए थे और यही उम्मीद रख के दिए गए थे कि हमने कहा कि अगर हम पार्टी के जो वफादार लोग हैं अगर उनके नाम दे देंगे तो फायदा कुछ नहीं है, वो तो कभी भी दूसरी साइड मानेगी नहीं। तो हमारी तो उम्मीद ये है कि जो नाम दिए गए हैं उन नामों के अंदर अच्छे नाम मौजूद है
और उनके ऊपर कोई इत्तफाक राय हो सके। तो रेसिप्रोकेट तो नहीं किया, लेकिन नासिर खोसा साहब जो दोनों तरफ से नजर आ रहे थे कि शायद दोनों पार्टियां इसमें मुत्तफिक हो जाए, उन्होंने मना कर दिया। तो क्या अब आप कोई नए नाम तजवीज करेंगे? जी, अब देखें ना, आप किस स्पिरिट से ये हमारी तरफ से काम किया गया था। आप इसी से सोच लें कि नासिर खोसा साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं एज टू द प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बावजूद, क्योंकि वो एक अच्छी शोहरत रखने वाले अफसर हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, काबिल आदमी है, इसलिए हमने उनका नाम तजवीज़ किया था। अभी भी जो बाकी दो नाम मौजूद हैं, हमारे ख्याल में ऐसे नाम हैं जिनका कोई तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और अच्छी शोहरत रखने वाले लोग हैं। ठीक। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि अब आपको दो सूबा, एक तो इलेक्शन का सामना है ही है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक आ जाए या थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन सूबों का इलेक्शन तो 5 साल के लिए होना है। इन दोनों सूबों के लिए अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मंशूर पेश नहीं किया। क्या सूबाई सतह पे आपने अपने मंशूर को डिवाइड कर रखा है जो लोगों के सामने आप पेश करेंगे, या महज उसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे जो आपका पॉलिटिकल बयानिया है कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है या साइफर का मामला है? जाहिर है सूबा अब तो 5 साल के लिए है ना। सही। देखें, ये जो बिल्कुल सूबाई मंशूर भी पेश किए जाएंगे और इसके ऊपर काफी काम पहले हमारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें होते हुए हो भी चुका है। तो वो तो बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वो पेश किया जाएगा। लेकिन हबीब अकरम साहब, ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन जो है ये उस मंशूर के ऊपर नहीं फैसला होने वाला, मेरी जाती राय है। ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ रास्ते हैं पाकिस्तान के, जिनको पाकिस्तान के अवाम ने चुनना है। क्या वही 75 साल की पुरानी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी है हमने, जहां अवाम के फैसले जो हैं वो बंद कमरों के अंदर हों, ताकतवर तबके करें, बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पे किए जाए, या वाकई में पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक अवाम की हुक्मरानी होनी है? ये है बुनियादी सवाल जिसके ऊपर ये इलेक्शन का फैसला होगा, यानी हक़ हुक्मरानी तय होना है। ये बताइएगा कि अब इमरान खान साहब खुद कब से कैंपेन में उतरेंगे, क्योंकि जैसे इम्कानी तौर पे वो 33 हल्कों से खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे और तकरीबन इलेक्शन कोइंसाइड कर रहा है सूबाई इलेक्शन की तारीखों से भी। तो कब से हम देखेंगे उन्हें सड़कों पे या जलसे करते हुए, कैंपेन चलाते हुए? देखिए, हमारी इस वक्त की जो उम्मीद है, जो डॉक्टर्स ने कहा हुआ है, जनवरी के आखिर तक उनकी जो हीलिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी। उनकी जो टांग की हड्डी के अंदर जो जख्म है वो ठीक हो चुका होगा और इंशाल्लाह ताला उसके बाद वो मूव कर सकेंगे। तो कल यही उनकी और मेरी बातचीत हो रही थी, जिसमें वो अभी से उनका जहन जो है वो इलेक्शन के जलसों के ऊपर और इलेक्शन कैंपेन के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। अच्छा असद उमर साहब, 90 दिन में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो होने हैं। अगर ये हुकूमत इस बात पर बजिद रहती है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, तो इन दो सूबों में तो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, ये तो सच्ची बात है कि हम इसलिए बार बार मुतालबा कर रहे हैं जनरल इलेक्शन का, कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मुल्क की मईशत जो है वो एक खाई में गिरती चली जा रही है और बहुत शदीद नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, एक एक दिन गुजरने से नुकसान हो रहा है। वरना सियासी तौर पर तो हमें ये सूट करता है। इस वक्त सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का जोर है, इमरान खान का बयानिया बोल रहा है, और खास तौर पे इन दो सूबों के अंदर तो सबसे ज्यादा मकबूलियत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की। और मेरे ख्याल में किसी को भी शक नहीं है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ ने मुंतखब हो जानी है हुकूमतें। तो जब हम नेशनल असेंबली का, कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे और नीचे 4.25 साल के लिए तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी, तो ये तो बिल्कुल पीडीएम का जो एमएनए उतरेगा हमारे खिलाफ मैदान में, उसको तो हाथ पीछे बंधे हुए होंगे। तो हमें तो सियासी तौर पर बहुत सूट करता है। ये बताइएगा, मैं एक्चुअली मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि इतना सामने का नुक्ता आपके मुखालिफिन क्यों नहीं समझ रहे। खैर, ये उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है। ये बताइएगा असद साहब, पीएमएलक्यू का इंजमाम, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप जाहिर है उन तफसीलात से आगाह हैं जिसकी बुनियाद पे कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी में जम हो सकती है। तो अब सूबाई इलेक्शन का मरहला भी दरपेश है। क्या नंबर 1, क्या आपने वजीर आला का तयन कर लिया है? चलिए, आप हो सकता है ना बताएं, लेकिन पार्टी के अंदर क्या कुछ तय हो चुका है कि किसने वजीर आला बनना है? क्योंकि पहले आप 2018 में
इसी अशकाल की वजह से उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वजीर आला बन गए थे। और दूसरा, पीएमएलक्यू के साथ आप क्या करने वाले हैं? आप समझ रहे हैं ना मैंने ये दो सवाल इकट्ठे क्यों किए हैं? अच्छा देखिए जी, पीएमएलक्यू के साथ जो है वो तो फैसला अभी बॉल जिसको कहते हैं ना उनके कोर्ट में है। उन्होंने फैसला करना है कि वो इंजमाम के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये जाहिर है ये फैसला उनका है। ख्वाहिश का इजहार तो हमारी तरफ से कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने फैसला करना है, जल्द फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सूरत हाल ये आ गई है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब के हमारे 4 रीजन्स पर मुश्तमिल है पंजाब का सूबा तहरीक इंसाफ का, और 3 सूबों के अंदर तो कल रात तक पार्लिमानी बोर्ड्स डिवीजन वाइज डिवीजन की सतह के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड नोटिफाई हो चुके थे, और चौथा जो है कल सुबह हो जाएगा। तो अगले हफ्ते 8 दिन के अंदर तो टिकटें एलोकेशन शुरू हो जाएगा प्रोसेस, तो जल्द उनको ये फैसला करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर जो भी उनका फैसला होता है कि उसकी बुनियाद के ऊपर हम देखेंगे। चीफ मिनिस्टर का फैसला जो है नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। वो इमरान खान साहब की सवाबदीद है, उनके नाम पर पीटीआई को वोट पड़ता है और वो पार्टी के चेयरमैन है, इसलिए जाहिर है ये उनका इस्तेकाक है कि वो फैसला करेंगे कि कौन अच्छा, बेहतरीन असद उमर साहब कैंडिडेट ये कहिएगा, क्या ये बात सच है कि खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की सदारत ऑफर की है? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, और अगर ये ऐसी ऑफर हुई होती तो शायद मुझे पता होता है इस बारे में। अच्छा, लेकिन कम से कम मेरी इल्म ये बताइएगा, पिछली बार 2018 में आपकी पार्टी की जितनी भी सीनियर क़यादत थी वो सारी की सारी कौमी असम्बली में मौजूद थी। सूबाई सतह पे आपको उस तरह के लोग दस्तयाब नहीं थे जो जिसे आप कहते हैं पीटीआई फेसेस, वो सब के सब कौमी असम्बली में थे। इस दफ़ा आपकी क़यादत में से जो सीनियर लेवल पे नज़र आते हैं, क्या हम देखेंगे कि सूबाई इलेक्शन लड़ रहे हों? मेरे ख्याल में इसके काफी चांसेस हैं जी इस दफा, और इस वजह से भी क्योंकि सूबाई इलेक्शन पहले होने जा रहे हैं, लगता ऐसा ही है कि सूबाई इलेक्शन पहले होंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे कुछ सीनियर लोग जो हैं पंजाब में वो सूबाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, और वो पहले फैसला जाहिर है फिर उस वक्त हो चुका होगा कि चीफ मिनिस्टर किसने बनना है किसने नहीं बनना। उनमें से हो सकता है फिर कुछ लोग जो हैं ऐसे जो चीफ मिनिस्टर ना बने वो बाद में कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़े। लेकिन मेरे ख्याल में कभी इम्कानात हैं कि हमारे सीनियर लोग जो हैं, कम से कम कुछ सीनियर लोग जो हैं वो सूबाई इलेक्शन भी लड़ेंगे। और उस्मान इम्कानी तौर बुज़दार पे साहब कौन कौन? जी, अच्छा, पिछली दफा भी जो हुआ था ना, देखें हमारे जो 2 मेन लोग थे पंजाब के, जो सबसे बड़े हमारे पंजाब के उस वक्त के लीडर थे, उसमें जहांगीर तरीन थे और शाह महमूद कुरैशी थे। जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और शाह साहब, आपको अगर आपको याद हो, जी, वो कौमी सीट असेंबली हार गए। इलेक्शन वो सीट हार गए थे। तो एकदम से वो आखिरी मिनट पे झटका लगा, तो फिर फैसला करना पड़ा कि अब किसको बनाया जाए। इस दफा जो है, क्योंकि पार्टी जो है वो मजीद 4 साल, तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं, लोग तजुर्बा ज्यादा पा चुके हैं, तो अब हमारे पास मेरी नजर में तो मुझे नजर आता है कि कम से कम 5-6 कैंडिडेट्स मुझे नजर आते हैं जो वजीर आला पंजाब के ओहदे पे कामयाबी से काम कर सकते हैं। अच्छा असद उमर साहब ये भी कहेगा कि क्या उस्मान बुज़दार साहब को भी हम किसी की पोजीशन पर देखेंगे? मेरे ख्याल में 100% ये जो मैं कह रहा हूँ 5-6 लोग जिनको वजीर आला के ओहदे पे देखा जा सकता है, उन नामों के अंदर उस्मान बुज़दार का नाम भी असद शामिल उमर साहब, हो सकता है इस बयान पे आपके खिलाफ बगावत हो जाए पार्टी के अंदर। नहीं, मुझे बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी आजकल पिछले 1 महीने के अंदर। कई एमपीएस जो मिलते थे ना वो खान साहब को, तो वो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वाली कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि नहीं, वो बुज़दार साहब ने जो बड़े अच्छे काम भी किए। अच्छा। मसलन मैं आपको बताता हूँ जी, कि तरक्याती काम आप पूछिएगा किसी एमपीएस से, उनसे ये मत पूछें कि आपके ख्याल में बुज़दार साहब अच्छे परफॉर्मेंस थी या नहीं थी। उनसे ये पूछें कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर तरक्याती काम पंजाब में कैसे हुए। अच्छा। और मेरे ख्याल में अक्सरियत आपको ये कहेगी कि पंजाब की तारीख में इतना ज्यादा तरक्याती काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा असद उमर साहब, क्या हम देख सकते हैं कि सूबाई असम्बलियों के वो लोग जो पहले पीएमएलएन के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, क्या उन सफ़ों में से भी कुछ लोग आपके पास आएंगे और यही सूरत हाल कौमी असम्बली में भी हो सकती है? क्या लोग आपसे राब्ते में हैं? और कितने लोग, ये भी क्योंकि बता दीजिएगा। ख्वाहिशमंद तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ख्वाहिशमंद हैं, और वो डिपेंड करेगा उस हलके के अंदर हमारी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है, जो आना चाहता है उसकी अमूमी शोहरत क्या है,
तो ऐसा भी नहीं होगा कि दरवाजे खुले हुए हैं कि जो भी उनका एमपीए कहे कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है तो उसको वो टिकट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पे दरवाजे बंद भी नहीं होंगे। और तो ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून में से कुछ लोग जाएं, क्योंकि पार्टी के अंदर तो तोड़ फोड़ हो रही है। वो तो आपको पता है, आप सहाफ़ी हैं, आप सियासतदानों के साथ राब्ते में भी रहते हैं, तो आपको भी पता होगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत टूट फूट है। और खास तौर पे जब वो 186 पूरे हुए ना, तो उसके बाद से तो मैंने बहुत सारे उनके अरकान को ये कहते हुए सुना कि खुद खानदान जो है बाहर जाके बैठा हुआ है और हमें इधर सामने ला दिया है, और पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर गई हुई है। तो एक काफी वहां पे एक हलचल है पार्टी के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा लास्ट के असद साहब, अब आपके सामने केपी का मरला भी दरपेश है। केपी के अंदर मखसूस हालात हैं और उन मखसूस हालात में इलेक्शन होना है। क्या वो हालात आप इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के मुनक़िद उसके इनेकाद में कोई रुकावट तो नहीं पैदा करेंगे? देखिए, इनेकाद में तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि 2008 का जब इलेक्शन हुआ, तो 2007-2008 का जो साल था वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का साल है, जिसमें एक साल के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई। अगर आपको याद हो, शायद मई या जून में हुआ था लाल मस्जिद का वाकया, बिल्कुल। और उसके बाद एकदम से बहुत बड़ी एक लहर आई थी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात की। इसी तरीके से 2013 में भी जब इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो अंदरूनी नकल मकानी किए हुए थे, यानी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स की बहुत बड़ी तादाद थी। इलेक्शंस फिर भी हुए। इसी तरीके से 2012 में फ्लड्स आए थे, सैलाब आए थे बड़े, और इलेक्शन फिर भी हुए थे। तो इलेक्शन तो फिर भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ना कुछ हद तक किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन की जाएगी, उसके ऊपर कम से कम चंद अजला के अंदर असरअंदाज जरूर हो सकते हैं ये हालात। अच्छा, असद उमर साहब, ये भी कहिएगा, खान साहब ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मौजूदा चीफ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब पिछले कुछ अरसे में ये इजहार भी करते रहे कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट से, और कल को जब आप लोग हुकूमत में आते हैं तो बहुत सारे कौमी मामलात में इदारों के ताबुन की भी जरूरत होती है। तो क्या कोई राब्ते करने की कोशिश की जा रही है? नहीं जी, वो जब राब्ते की हम बात करते हैं तो सियासी राब्ते की बात होती है, तो इस वक्त सियासी राब्ता तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमारा तो इस वक्त मानना यह है कि पाकिस्तान के लिए और इदारे के लिए दोनों की बेहतरी इसके अंदर है कि इदारे की सियासत के अंदर मुदाखलत या इन्वॉल्वमेंट हो ही ना। पाकिस्तान को एक मजबूत ताकतवर फौज की ज़रूरत है। हम एक मुश्किल खित्ते में रहते हैं, हमसे बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक हमारा दुश्मन हमारे सरहदों पर बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में हालात जो हैं वो सेटल नहीं हुए हुए हैं। तो एक मजबूत फौज चाहिए, और इतनी बड़ी जब सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हों एक इदारे के ऊपर, तो उसकी अटेंशन जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए कि उनको अंदरूनी सियासत के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत पड़े। तो ये हमारा नुक्ता नजर है। उसके अलावा तो अगर आपने देखा हो, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 3 साल, 3.5 साल जो इमरान खान वजीर आजम रहे, तो कौमी जो चैलेंजेस थे उसके अंदर तो फौज के साथ बड़ी अपने एक मस्बत तरीके की एक रिलेशनशिप थी, रिश्ता था। और आप एक फौज ने भी ऐसी बहुत मदद की हमें काम करने आप एक ऐसी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जो कुछ अरसा पहले इक्तदार में थी और अब अपेरेंटली गवर्नमेंट इन वेटिंग है बतौर अपोजिशन पार्टी के। क्या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान वो जो एक मामला था कि खलीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शायद दोनों तरफ से एक सिस्टम के अंदर नफरत पैदा हो गई थी, क्या आज आप उस नफरत को कम होता हुआ महसूस करते हैं? वो ज़ीरो हो चुकी है? गलत फहमियाँ थीं, बदगुमानियाँ कुछ कम हुई हैं? देखिए, मैं दिलों का हाल तो नहीं जानता, तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ज़मीन के ऊपर जो हमें हकाइक नज़र आते हैं, तो उसमें हमें कोई बहुत इस वक्त तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेंबर पार्लियामान थे, जिन्होंने कहा कि जी हमें फ़ोन कॉलें आई, बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, MPs, MNAs, वो मुझे बता चुके हैं। तो इस वक्त तक तो पॉलिसी के अंदर हमें कोई तब्दीली के बहुत आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जैसे मैं पहले कहा, हमारी ख्वाहिश बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज हो, सारी कौम के साथ उनका
एक मोहब्बत का रिश्ता हो और वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आईनी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकें।